नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। रिजल्ट की श्रृंखला में एक अच्छी कंपनी सामने आई है, वो है NRB बीरिंग। रिजल्ट का रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल रहा है। NRB बीरिंग जो है 1995 में बनी थी। मैन्युफैक्चरर है निडेल। रोलर बीरिंग बनाती है भारत में 40 साल से। बीरिंग टेक्नोलॉजी में बहुत श्रेष्ठ कंपनी जो है बॉल एंड रोलर बीरिंग में लगी हुई है, जो कि ऑटोमेटिव सेक्टर में काम आते हैं और इसके अलावा एज वेल एज अक्रॉस ऑल मोबिलिटी एप्लीकेशन, जो मोबिलिटी एप्लीकेशन होते हैं उनमें काम आते हैं। इसके पास विश्व स्तरीय अनुसंधान की सुविधा है डेवलपमेंट की। 2000 में NRB ने वाले में एक समर्पित इंजीनियरिंग और डिजाइन केंद्र की स्थापना की है, जिसे तब से भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विश्व स्तरीय अनुसंधान और विकास सुविधा के रूप में सर्टिफाइड किया गया है। पिछले एक दशक से इंजीनियरिंग और डिजाइन के मॉडर्न बना हुआ यह मॉडर्न डिजाइन और मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, बेंचमार्किंग इक्विपमेंट और परीक्षण और सिमुलेशन सुविधाओं से लैस है। वित्त नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा आया है। नंबर तिमाही का बहुत पॉजिटिव है, 44.68% ग्रोन हुआ है। पिछले 4 क्वार्टर से बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हाफ ईयरली देखें तो 1389% बढ़ा है। नेट सेल्स अगर हाफ ईयरली देखें तो 75% बढ़ा है। प्रॉफिट PBDIT हाईएस्ट आया है। क्वार्टरली 47.33 करोड़ का स्टॉक बुलिश रेंज में चल रहा है और रिजल्ट का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 17 की तुलना में अगर एंटरप्राइज वैल्यू से तुलना की जाए तो 2.2 से तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन प्रतीत होता है और स्टॉक कंपैरेटिव रूप से काउंट में काम कर रहा है। 1 ईयर में स्टॉक ने 87% दिया है, जबकि इसका प्रॉफिट 745% बढ़ा है। इस प्रकार PEG रेशो 0 है। हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होना एक महत्वपूर्ण कारण है। इसमें 34.48% जो है DII और FII की भागीदारी है। हम इसके कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर सितंबर एंडेड 2021 के आंकड़े देखें तो सितंबर में 256 करोड़ की इनकम आई है, जो जून में 201 करोड़ थी, सितंबर में 197 करोड़ थी। इस प्रकार Q2Q 27.44% और ईयर टू ईयर 29.79% बढ़ा है। यदि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 33.19 करोड़ आया है, जो 22 करोड़ था जून 21 में और सितंबर में 17.44 करोड़। इस प्रकार अगर इंक्रीज की बात करें तो 50.86% क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर 90.30% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 24.35 करोड़ आया है, जो 16.83 करोड़ था जून 2021 में, 11.39 करोड़ था सितंबर 2020 में। इस प्रकार क्वार्टर टू क्वार्टर 44.68%, जबकि ईयर टू ईयर 113% बढ़ा है। इन्हीं आंकड़ों के रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल रहा है। आप इस पे नज़र रख सकते हैं दोस्तों। अगर बेसिक आंकड़ों की बात की जाए तो ग्रुप ए की कंपनी है, S&P BSE स्मॉल कैप है, इंडस्ट्री मशीनरी PE 19.37 है, PB 2.99 है, 15.41 है, फेस वैल्यू 2 रुपये है, मार्केट का कैप 1602 करोड़ है, 52B का 171 करोड़ है, 52B का 171 रुपये है, 52B लो 74 रुपये है। दोस्तों, कारपोरेट एक्शन में बात करें तो कंपनी डिविडेंड देते चली आ रही है। 2001 से लेके 2021 तक कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है और कंपनी की बोनस हिस्ट्री भी है। 3 सितंबर 2010 को कंपनी ने 1:1 के रेशो से अपने शेयर धारकों को बोनस शेयर भी इशू किया है। कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 29/5/1995 को कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और मिस्टर H सिंह नॉन एजुकेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरपर्सन है। कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। और यदि कंपनी की बात करें तो कंपनी NRB बीरिंग के क्षेत्र में कंपनी आगे है। ये बीरिंग कंपनी बनाती है कस्टमाइज्ड डिजाइन सॉल्यूशन, कंप्लीट फिक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइडर,
डेवलप बीरिंग फ्रॉम डिजाइन टू डिलीवर। आप देख सकते हैं बिल्ट ऑन वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, NRB is recognized globally as the most trusted name in the design and production of customized friction solution। यदि हम इसके चार्ट की बात करें, अब तक इसने 1277% रिटर्न दिया 1995 से। 5 साल का रिटर्न इसका 55% है, 1 साल का रिटर्न इसका 124% है। 1 साल से ये कंटिन्यू ऊपर ही चलने का प्रयास कर रहा है। इसमें गिरावट तब आई थी जब सारे मार्केट में गिरावट आई थी, 8100 निफ्टी आ गया था। तो इसमें मोस्टली गिरावट जो है 27 मार्च 2020 को आई थी, वहाँ से फिर ये 177% जो है इसने रिटर्न दिया है। इस बार इसका रिजल्ट अच्छा आया है, तो अच्छा परफॉर्म करने की गुंजाइश प्रतीत होती है। 6 माह का रिटर्न इसका जो है 42% है, 1 माह का रिटर्न 27% है, 5 दिन का रिटर्न 18% है। तो इसको आप रडार में रख सकिए आप कि प्रमोटर के पास 49.82 है, 22.58% FII ने भागीदारी ली है, तो कुछ सोच के ही ली होगी। DII ने 11.9 की भागीदारी ली है। ये जो है विशेषज्ञ संस्थाएं होती हैं, ये बहुत अनेक पैरामीटर लगा के स्टॉक चुनते। आपको कोई भी स्टॉक चयन करने से पहले इनकी भागीदारी भी देखना चाहिए। पब्लिक की भागीदारी मात्र 15.71% है और इनका स्टेक जो है सितंबर 2020 में 49.5 था, जो बढ़कर 49.82 हो गया है, सॉरी। तो इस प्रकार स्टेक में वृद्धि की है इसने। इनका हाईएस्ट रिजल्ट 2019 में 964 करोड़ आया था, उसके बाद ये 2 साल में गिरावट आई है। इसकी वजह पैंडेमिक भी हो सकती है। तो आगे दोस्तों करते हैं कि इनकी इनकम बढ़त देखने को मिलेगी। 490 करोड़ का टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का फंड है इनके पास, और कंपनी के पास लॉन्ग टर्म लोन 89.41 करोड़ है, जबकि शॉर्ट टर्म लोन 106.43 करोड़, जो रिजर्व फंड से आधे भी नहीं, आधे हैं, लगभग आधे से भी कम है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, लगभग लो डेप्ट कंपनी है। तो इस पे आपको नज़र रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।